हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग एंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप सब लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि जो बिहार में हमारा एस्टेट बहुत टाइम से नहीं हुआ था, तो वो फाइनली अब होने जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो एस्टेट कराएगी, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो वहाँ पे शिक्षक भर्ती आई थी ना, तो वहां पे जो सबसे ज्यादा कंपटीशन है वो 1 to 5 के लिए है। और अगर मैं बात करूं आपकी, तो 9 to 10 और 11 to 12 वालों में, मतलब सीटों 11 to 12 की बात करूँ तो सीट जितनी सीटें हैं उससे कम वहाँ पे आवेदन हुए हैं। और क्योंकि वहाँ पे एस्टेट बहुत टाइम से नहीं हुआ था, जिस कारण से वहाँ पे जो सीटें हैं, फॉर्म है, वो कम भरे गए हैं। तो इस वजह से वहाँ की गवर्नमेंट ने एस्टेट कराने का निर्णय लिया है और इसके जो फॉर्म है वो फिल होना आज से स्टार्ट हो गए हैं। तो और मैं आपको इसमें बताऊंगी कि आपकी आयु क्या होनी चाहिए, आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उसकी चयन प्रक्रिया क्या होगी और आवेदन कैसे करेंगे आप लोग। क्या अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या इसकी फीस क्या होने वाली है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं इस वीडियो में क्लियर करूंगी। और तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे, एक तो बीपीएससी ने ना पूरा एक ही पेज में निकाल दिया है कि आप लोगों को इसमें बहुत सी जो चीजें हैं ना वो क्लियर नहीं हो पाएंगी। फिर भी मैं थोड़ा जूम करके आप लोग को दिखाने का कोशिश करती हूँ। ये देखिए, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2023 के आयोजन एवं उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना। अगर आप लोग को दिख नहीं पा रहा है तो आप लोग एक बार उसको ध्यान से सुन सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों एवं संबंधित से को सूचित किया जाता है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना ने के द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में माध्यमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार पेपर 1 आपका माध्यमिक के लिए होगा और जो पेपर 2 होगा वो उच्च माध्यमिक के होगा। और किस किस सब्जेक्ट में होगा मैं वो सब आपको अभी बताऊंगी। इसलिए देखिए, मैंने ना इसके लिए छोटे छोटे पॉइंट्स बना लिए हैं कि आपको ना थोड़ा समझने में इजी हो जाए, क्योंकि देखिए वहां पे ना क्लियरली विजुअल नहीं हो पा रहा है तो समझ में नहीं आ पाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए, जो आपका एग्जाम है वो सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे आपका सी टेट होता है ना, ये उसी टाइप का है। तो ये हो गया। और इसका जो मतलब कंडक्ट कौन कराता है, तो आपका बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कराता है, BSEB कराता है। और अगर मैं बात करूं तो बिहार एस्टेट एप्लीकेशन डेट क्या है, तो 9 अगस्त टू 23, मतलब 9 से 23 अगस्त के बीच में आपके जो फॉर्म है वो फिल होंगे। तो ये डेट आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो इसे ध्यान रखिएगा। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो बीएड इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। तो देखिए, अब यहाँ पे हमारे पीआरटी अभ्यर्थियों को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा, क्योंकि वो लोग फॉर्म नहीं फिल कर सकते। रीजन मैं बताऊं, क्योंकि देखिए ये आपका 9 to 10 के लिए पेपर 1 है एस्टेट का, और 11 to 12 के लिए पेपर 2 है एस्टेट का। और चूंकि आप भी जानते हैं कि जिस भी बच्चे ने हमारा बीटीसी किया है, डीएलएड वगैरह किया है ना, तो वो बस प्राइमरी के लिए ही होता है, 1 to 5 के लिए। और जो हमारे बीएड वाले हैं, ये हमारे प्राथमिक में भी फॉर्म भरने चले आते हैं, और ये और प्राथमिक के अलावा 6 to 8 में भी ये लोग फॉर्म भरते हैं, 9 to 10 में भी फॉर्म भरते हैं। तो बीएड वालों का हर तरफ से फायदा होता है। तो आप देख सकते हैं, मानती हूँ कि इसमें काफी ज्यादा झटका लगा होगा हमारे क्या बोलते हैं बीटीसी वालों को। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, अब जो है वो यही है। और अगर बिहार एस्टेट एग्जाम डेट बताऊं तो ये आपका टेंटेटिव डेट है, ये आपका सितंबर में है वो एग्जाम इसका हो सकता है। पर अभी इसकी कोई परफेक्ट मतलब इन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं बताई हुई है, बस इन्होंने टेंटेटिव डेट बता दी है।
तो जैसा कि इन्होंने पहले ही बताया था कि ये एग्जाम जो है वो आपका सितंबर में कंडक्ट करा लेंगे, तो ये करा लेंगे, क्योंकि आप भी जानते हैं अब इलेक्शन का माहौल बनने वाला है, तो जल्दी से जल्दी ये अपना वो करेंगे। क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि जैसे बीपीएससी ने पहले ही कहा था कि वो जो आपके एग्जाम डेट है ना वो 24 से ही होगी, तो देखिए इतना सब बच्चों ने कोशिश करी। आप भी जानते हैं कि एमपी में हमारे डीएलएड के एग्जाम है, उसके बावजूद भी बीपीएससी के जो चेयरमैन जी हैं उन्होंने डेट में कोई भी बदलाव नहीं किया। तो ऐसा देखने में आ रहा है कि अगर इसका टेंटेटिव डेट आपकी सितंबर है तो आपका एग्जाम वो लोग सितंबर में कंडक्ट करा ही लेंगे। देखिए, और अगर मैं एप्लीकेशन के मोड की बात करूं तो आपका केवल ऑनलाइन एप्लीकेशन ही एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है BSEBSTET.com है, secondary.biharboardonline.com है। तो और अगर मैं आपको आगे बताऊं तो देखिए बिहार एस्टेट 2023, अब इसमें सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि आपका जो होगा एस्टेट वो किस किस सब्जेक्ट से होगा। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STET 2023 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिहार STET के लिए आवेदन आज से किया जा सकेगा। शिक्षक बनना चाह रहे युवा 9 अगस्त दोपहर 2:30 बजे से BSEBSTET.com पर जाकर आवेदन कर सकेंगे। आवेदन की जो अंतिम तिथि है 23 अगस्त है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और देखिए पेपर 1 के तहत जो सब्जेक्ट है ये आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए पेपर 1 के तहत जो सब्जेक्ट है ना वो हिंदी है, आपका उर्दू है, बांग्ला है, मैथिली है, संस्कृत है, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला, नृत्य व विशेष विद्यालय अध्यापक। तो ये आपका हो गया पेपर 1 के अंतर्गत के सब्जेक्ट है। और अगर अब मैं आपको बताऊं पेपर 2 के अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट है, तो देखिएगा हिंदी है, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी विज्ञान, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, कंप्यूटर साइंस, कृषि, संगीत के विषयों के शिक्षकों के लिए परीक्षा होगी। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए आप लोग ये सब्जेक्ट ना बहुत ध्यान से देखिएगा, और क्योंकि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया ना तो वहां पे उन्होंने सब एक पेज में ही बता दिया है, तो आप लोग को वहां से वो क्लियर विजिबल नहीं होगा। तो आप लोग यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आप लोग को हेल्प हो जाएगी। और अगर मैं आगे बताऊं कि इसकी योग्यता और आवेदन समेत अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां क्या है, तो देखिए बिहार STET परीक्षा में प्रश्न मल्टीपल चॉइस के होंगे, मतलब ऑप्शन वाला आपका पेपर होगा। एक प्रश्न का 1 अंक मिलेगा, मतलब एक प्रश्न होगा वो आपका 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। मतलब समझ रहे हैं, आप पूरा पेपर सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो पेपर का पैटर्न राज्य के विश्वविद्यालयों में लागू ग्रेजुएट लेवल का होगा, मतलब जो पेपर का आपका डिफिकल्टी लेवल होगा ना वो ग्रेजुएट लेवल का होगा। पेपर 1 व पेपर 2 में 100 प्रश्न निर्दिष्ट विषय से होंगे, मतलब समझ रहे हैं कि जिस सब्जेक्ट से आप करेंगे ना तो उसके 100 प्रश्न होंगे, और 50 अंक शिक्षक कला अन्य दक्षता से होंगे, यानी कुल 150 प्रश्न होंगे। जैसे आपका देखिए CTET होता है ना 150 मार्क्स का, वैसे ही 150 प्रश्न होंगे इसमें भी, और ये भी आपका 150 मार्क्स का होगा, मतलब सेम CTET जैसा ही है। CBT मोड से आयोजित होगा, मतलब आपका ये ऑनलाइन पेपर होगा, कंप्यूटर पे होगा आपका ये पेपर। और इसकी जो टाइमिंग होगी वो आपके 2.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो अब अगर मैं आपकी आयु सीमा की बात करूं तो अधिकतम आपकी जो एज है ना वो 37 वर्ष होनी चाहिए, मतलब आप 37 वर्ष से ज्यादा के नहीं होने चाहिए। महिला और BC
MBC श्रेणी के उम्मीदवारों को आयु सीमा 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, मतलब महिलाओं को और इन सारी कैटेगरी वालों को छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के आवेदकों को 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर मैं पासिंग मार्क्स की बात करूं तो सामान्य को 50% लाना होगा, पिछड़ा वर्ग को 45.5% लाना होगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अगर मैं बात करूं तो 42.5% है, SC ST 40% है, दिव्यांग 40% है और महिला जो है 40%। देखिए बिहार में ना महिलाओं को काफी ज्यादा आरक्षण दिया जाता है, जैसा कि आपने बिहार में जो शिक्षक भर्ती आई थी आपने उसमें भी देखा होगा कि इन्होंने 50% सीटें ना वो पहले से महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी थी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि महिला चाहे किसी भी कैटेगरी की, उनको 40% पहले ही उनको बस 40% ही फीस दी, मतलब ले आएंगी तो वो पास हो जाएंगे, क्योंकि ये भी ना आपका एक स्कोर कार्ड होता है। जैसे आपका सीटेट में होता है ना कि 90 नंबर पे पास हो जाता है, तो वैसे सेम ये भी है। तो अगर मैं यहाँ पे आपके नॉर्मलाइजेशन पद्धति की बात करूं तो देखिए बिहार बोर्ड ने कहा है कि माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का परिणाम मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति से तैयार किया जाएगा। बोर्ड ने कहा है कि ऐसी ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाएं जो अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के चलते कई तिथियों व कई शिफ्टों में ली जाती हैं, उनमें मार्क्स नॉर्मलाइजेशन की पद्धति अपनाई जाती है। इसमें सभी स्टूडेंट को एक लेवल पर लाकर उनकी असल रैंक निकाली जाती है। एक लेवल पर लाने के बाद स्टूडेंट के बीच मुश्किल पेपर आसान पेपर वाला अंतर खत्म हो जाता है। STET परीक्षा में यह संभव है, कुछ परीक्षार्थियों का पेपर आसान आया हो और कुछ का मुश्किल, किसी परीक्षार्थियों का नुकसान या फायदा ना हो। मतलब देखिए नॉर्मलाइजेशन ना आपका उसी एग्जाम में लगता है जो एग्जाम आपके बहुत दिन होते हैं, क्योंकि जब आप सोचिए अगर 1 मंथ आपका पेपर हो रहा है ना, तो किसी का पेपर हार्ड आएगा किसी का इजी आएगा, तो उस कंडीशन में वहां पे नॉर्मलाइजेशन लग जाता है। तो इन्होंने साफ साफ कहा है कि आपके STET में नॉर्मलाइजेशन की पद्धति लगेगी। अब अगर मैं आपके आवेदन शुल्क की बात करूं तो सामान्य आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क देखिए कितना निम्न चुकाना होगा। केवल पेपर 1 पेपर 2 के लिए 960 रुपए है और पेपर 1 और मतलब अगर आप पेपर 1 या पेपर 2 केवल एक भरते हैं तो 960 रुपए है, बट अगर आप दोनों भरते हैं तो आपका 1440 रुपए है। तब आप लोगों ने देख लिया होगा, ये आपका सामान्य है, आर्थिक रूप से कमजोर, सामान्य, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत और महिला भी यहीं पे शामिल है। अगर मैं बात करूं अनुसूचित जाति जनजाति और दिव्यांग वर्ग के पुरुष और महिला उम्मीदवारों को तो केवल पेपर 1 या पेपर 2 के लिए 760 रुपए है और अगर वो दोनों पेपर फिल करते हैं तो उनके लिए 1440 रुपए है। तो देखिए फ्रेंड्स ये था पूरा मैंने आप लोग को बताने का कोशिश किया जो भी इनका नोटिफिकेशन आया था। तो आई होप आप लोगों को सारे डाउट क्लियर हो गए, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स अगर मैं आप लोग को यहाँ से बताने का कोशिश करती ना तो यहाँ से बहुत कम ही विजिबल हो पा रहा है, तो आप लोग को भी वो चीजें समझ में नहीं आती। फिर भी और ये सारे जो मैंने जहां से समझाया आपको ये सारा अगर आप लोग को चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर सारा कुछ भेज दूंगी PDF वगैरह, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है ना वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाके वहां ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे मैं और भी नोट्स वगैरह सारा कुछ शेयर करती रहती हूँ और जो इम्पोर्टेंट अपडेट होता है ना मैं वहां देती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स मैंने अपने हिसाब से पूरी कोशिश की कि मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट इसका बता सकूं। देखिए आपके लिए डेट जो इम्पॉर्टेंट है, 9 से 23 तारीख के बीच में आपका फॉर्म फिल होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। और सबसे बड़ी चीज देखिए एक पॉइंट जो है अदर स्टेट के कैंडिडेट है ना वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि पहले ही वहां पे बात, क्योंकि वहां शिक्षा मंत्री ने कहा था कि हम योग्य टीचर हमको चाहिए और जिसके लिए हम अदर स्टेट के कैंडिडेट को भी फॉर्म फिल करने का मौका देंगे। तो सबसे खुश हो जाइए जो भी अदर स्टेट के हमारे B.Ed अभ्यर्थी है ना वो इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो आप लोग भी फॉर्म फिल करिएगा। और मैंने सारा कुछ कोशिश इस पे निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और आप डेट जान गए कि 9 से 23 के बीच में आपका फॉर्म फिल होगा और सितंबर में ये लोग आपका एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे। आपका एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में होगा और आपका फॉर्म भी ऑनलाइन ही फिल होगा। तो फ्रेंड्स ये सारी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश करी है।
तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और फ्रेंड्स, बहुत जल्दी ही मैं इसके रिगार्डिंग और वीडियो अपलोड करूंगी, जिससे कि मैं आप लोग को एग्जैक्ट कितने कितने नंबर लाने हैं, आपका पेपर का पैटर्न वगैरह क्या होगा, मैं सब कुछ अपने उस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तो ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मैं जो कोई भी वीडियो अपलोड करूँ ना, तो उसका सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं अपने और किसी नए वीडियो में।